दान चोरी मामले को लेकर के अब पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और इस पूरे मामले पर बताया जा रहा है कि नकदी निकालने की वीडियोग्राफी होगी। थोड़ी देर में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। चढ़ावा मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। सीएजी से भी ऑडिट कराने की इसकी मांग है। राम मंदिर चंदा से जुड़ी जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि दान व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। नकदी निकालने की वीडियोग्राफी होगी। काउंटिंग करने वाले कर्मियों को बदला गया है। इसके साथ साथ स्वयं सेवकों की ड्यूटी भी बदली गई है। मामले में एसआईटी की बड़ी सिफारिशें, ट्रस्ट संचालन, ऑडिट की सिफारिश की गई है। प्रबंधन में बदलाव की भी सिफारिश की गई है। आरोपियों के अयोध्या छोड़ने पर रोक की मांग की गई है। ट्रस्ट में प्रशासनिक अधिकारी को सीईओ बनाने का सुझाव भी है। और देखिए, बिहार का कुख्यात यूपी के सहारनपुर में मार गिराया गया है। ये बड़ी सफलता यहां पुलिस की टीम को लगी है। काफी लंबे वक्त से इसकी तलाश भी थी और बताया जा रहा है कि इसके एनकाउंटर में मार गिराया गया है। खबर जो सामने आ रही है कि इस एनकाउंटर के बाद से पुलिस भी इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। इसके साथ साथ लूट हत्या समेत कई मामलों में ये आरोपी था। बिहार में हत्या और बैंक डकैती से जुड़ा इसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। ललन सिंह मूल रूप से समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के आनंद गोलवा गांव का रहने वाला था। वो अपने भाइयों के साथ मिलकर एक संगठित अपराध गिरोह चलाता था। जांच एजेंसियों के अनुसार ललन सिंह और उसका गिरोह पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर उनके सरकारी हथियार लूटते थे। बाद में उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल बैंक डकैती, कैश वैन लूट और दूसरी बड़ी आपराधिक घटनाओं में किया जाता था। बिहार में दर्ज कई संगीन मामलों में वांटेड ललन सिंह लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचता रहा। उसके खिलाफ कई जिलों में मुकदमे दर्ज थे और विभिन्न एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हुई थी। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में हुई वारदातों के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। तो कुख्यात ललन सिंह यूपी बिहार से कई राज्यों में पुलिस की तलाश थी। बिहार में हत्या और बैंक डकैती से जुड़ा इसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। ललन सिंह मूल रूप से समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के आनंद गोलवा गांव का रहने वाला था। तो देखिए, ललन सिंह और उसका गिरोह पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर उनके सरकारी हथियार लूटता था। बाद में उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल बैंक डकैती, कैश वैन लूट और दूसरी बड़ी आपराधिक घटनाओं में किया जाता था। बता दें कि उसके खिलाफ कई जिलों में मुकदमे दर्ज थे और विभिन्न एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हुई थी। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में हुई वारदातों के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। ललन सिंह की मौत को पुलिस एक बड़ी सफलता मान रही है। अधिकारियों का कहना है कि उसके मारे जाने से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय अपराध नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पर्याय बन चुके ललन सिंह उर्फ लल्लन सहारनपुर में हुए पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। मूल रूप से यह समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के आनंद गोलवा गांव का रहने वाला था और अपने भाइयों के साथ मिलकर आपराधिक वारदात को यह अंजाम देता था। बताते चले कि यह ब्रदर्स गैंग के नाम से अपने गिरोह को चलाता था और मुख्य रूप से पुलिस के हथियार को लूटना, पुलिसकर्मी की हत्या करना, बैंक लूटना, कैश वैन को लूटना, ये इनका मुख्य कार्य हुआ करता था और कई मुकदमे इनके ऊपर दर्ज है। बाद में भी कैश वैन लूट और उस दौरान पुलिसकर्मी पर फायरिंग, हथियार लूटने का आरोप था। और 9 सितंबर 2022 को ललन सिंह उर्फ ललन पटना जिला अदालत से शौचालय का दीवार तोड़ करके फरार हो गया था भाइयों के साथ और उसके बाद वह छुपने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे थे, जहां पुलिस एनकाउंटर में इसके 2 भाई ढेर हुए थे और वहां से ये बच निकला था, जिसके बाद से लगातार पुलिस को इसकी तलाश। ललन सिंह उर्फ ललन के ऊपर समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना एवं अन्य थाना क्षेत्र के अलावा बिहार के कई जिलों में और उत्तर प्रदेश में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज था और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। और इसी दौरान सहारनपुर में पुलिस एनकाउंटर में इसे ढेर कर दिया जाता है।
ललन सिंह उर्फ लल्लन के ऊपर उत्तर प्रदेश में 1,25,000 का इनाम भी घोषित था और अब यह ढेर हो चुका है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और देखिए बेगूसराय से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। 60 साल के बुजुर्ग पर यह आरोप लगा है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आम चुनने के बहाने बगीचे में आरोपी ले गया, सुनसान जगह का फायदा उठाकर रेप किया। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने एफआईआर की है। एफआईआर के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को घर से गिरफ्तार किया है। आगे की कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। नाबालिग बच्ची है, 10 साल के करीब की है, उसके साथ में मतलब यौन उत्पीड़न और यौन की बात यौन हिंसा की बात सामने है, जिसमें कि 60 वर्ष के अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। दोनों का मेडिकल कराया जा रहा है और जो एसओपी है उसका पालन किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। 60 साल के बुजुर्ग पर यह आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है और इस बुजुर्ग की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि आगे की कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। एफआईआर के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। देखिए दानापुर से खबर है, जहां पर 2 डांसर्स के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था और इस पूरे मामले में अब एक्शन तेज है। बता दें कि इस मामले में पहले एक और अब 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक कुल 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। हालांकि मामले में नामजद अन्य आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, जो लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। फुलवारी शरीफ डीएसपी 2 ने बताया कि दोनों पीड़िताएं झारखंड की रहने वाली हैं और पटना के मीठापुर में रहकर काम करती थी। आरोपियों ने वहां से बुलाकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 19 जून 2026 को नौबतपुर थाना को एक सूचना मिली कि 2 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। इस संबंध में दोनों महिला का बयान दर्ज कराते हुए नौबतपुर थाना अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा एफएसएल टीम को घटनास्थल पर बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया है। इस संबंध में एक विशेष टीम का भी गठन किया गया है ताकि इसका अग्रतर अनुसंधान किया जा सके तथा उप टीम द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। एफआईआर में जो है 3 नामजद किया गया है तथा अन्य 10 को अज्ञात के विरुद्ध इसमें प्राथमिकी दर्ज कराई गई है दोनों महिलाओं के द्वारा। और महिलाओं का इस संबंध में चिकित्सीय जांच कराते हुए माननीय न्यायालय में भी बयान दर्ज कराया जा रहा है और इस पर लगातार एसआईटी द्वारा छापेमारी की जा रही है। नौबतपुर थाना क्षेत्र के भेलूरा गांव में 2 नर्तकियों को बुलाया गया। दोनों बहनें थी, झारखंड से आई थी और उसके साथ गांव के ही लगभग 13 लोगों ने एक के बाद एक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ये नौबतपुर थाना है और इसी थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई है और इसमें जो नामजद हुए हैं उनमें से 3 गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये लगातार पुलिस छापेमारी में लगी हुई है और इस मामले से जुड़े सभी लोगों को तलाश कर रही है। इस मामले में मुन्ना ने ही जो है बुलाया था झारखंड से 2 नर्तकियों को तिलक समारोह में नृत्य करने के बहाने और उसके बाद बंधक बना करके उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में मुन्ना और उसके चचेरे भाई सूरज के साथ भानु और उसके दोस्तों को नामजद बनाया है और 3 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है और पुलिस इस मामले में अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एफएसएल जांच करवाई है और इस मामले में और भी तथ्य जुटाने के लिए जो दोनों नर्तकी थी उन्हें मेडिकल के लिए भेजा है। मेडिकल कराने के बाद और भी जो है इसमें साक्ष्य जुटाए जाएंगे और पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल इसमें गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। नौबतपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और देखिए लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां नीट परीक्षा फर्जीवाड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 30 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 9 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं। बायोमेट्रिक कर्मी समेत कई लोग शामिल थे। गिरफ्तार सभी लोगों से पूछताछ जारी है। एक मेडिकल छात्र भी इसमें शामिल है।
और देखिए गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में इस हमले को अंजाम दिया गया है। खबर है कि विजेंद्र नाथ तिवारी, जो पंकज त्रिपाठी के भाई है, गंभीर रूप से घायल हैं। पुरानी रंजिश में हमले की बात कही जा रही है। बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स रेफर किया गया है। माधोपुर के बेलसंड गांव की यह घटना है। पड़ोस के लोगों पर ही हमले का आरोप लगा है। तो गोपालगंज से यह बड़ी खबर, जहां अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमला हुआ है। फिलहाल बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना एम्स रेफर किया गया है। विजेंद्र नाथ तिवारी इनका नाम बताया जा रहा है। पुराने रंजिश का मामला है और इसी पुराने रंजिश में इस हमले को अंजाम दिया गया है। माधोपुर के बेलसंड गांव की घटना सामने आई है। पड़ोस के लोगों पर ही हमले का आरोप लगा है। पुलिस भी मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। और देखिए बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां पर मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दो पक्षों के बीच पथराव हो गया। ईंट पत्थर चले, 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई की है। दोनों पक्षों के कुल 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती है। बताया जा रहा है कि 19 जून को विवाद की शुरुआत हुई थी, जब बच्चे घर में पाइप से नहा रहे थे। इसी दौरान राह चलते व्यक्ति पर पानी गिर गया। पानी गिरने पर विवाद हुआ और देखते ही देखते ये बढ़ता चला गया। 20 जून को इस मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और लाठी डंडे चले। वहीं पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। हम सीनियर ऑफिसर्स ने भी उसका भ्रमण किया, वहां पे फोर्स कैंप की। दोनों तरफ से केस दर्ज हुआ है और एक तरफ से 5, एक तरफ से 4 लोगों को पकड़ दिया गया। स्थिति शांतिपूर्ण। किन कारणों को लेकर विवाद है? मैंने बताया अभी बच्चों के खेलने को लेकर के पहले हुआ कि मतलब एक त्योहार के रूप में खेलने के बाद में शाम को पानी से नहा रहे थे, तो जो दूसरे पक्ष के व्यक्ति को चला गया, जिससे उसको अन्यथा लेते हुए झगड़ा हुआ और फिर वो आज परसों रात में झगड़ा हुआ और कल सुबह इस बात को और बढ़ा, इस पर कार्रवाई की गई। खबर जमुई से है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर के तोड़फोड़ और मारपीट की गई है और इस पूरे मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। दोनों पक्षों से बताया जा रहा है कि गिरफ्तारियां भी की गई है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर चरकापत्थर थाने में 12 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज भी की गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद को लेकर के बवाल देखने को मिला है। दो पक्ष यहां आपस में भिड़ गए थे। जमीन खाली कराने के दौरान मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। लाल मिर्च के पाउडर भी फेंके गए। आदर्श थाना के वलीपुर की यह घटना है। मारपीट में कई लोग घायल हैं। मारपीट के दौरान मजदूरों को खदेड़ा भी गया। और देखिए इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क दुर्घटना सामने आई है और 2 ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां टक्कर में ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मेहसी थाना के सामने की यह घटना सामने आई है। बताया गया कि मिट्टी के बर्तन से लदा ट्रक जो मुजफ्फरपुर की ओर जा रहा था, बेकाबू होकर दूसरे साइड अनाज से लदे ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज SKMCH में जारी है। और अब खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां CCL अरगड्डा एरिया के सिरका खुली खदान बंद अंडरग्राउंड माइंस में पानी घुस जाने की वजह से काम ठप है। हालांकि इसको पंप के जरिए निकालने की कोशिश लगातार जारी है। पानी घुसने के बाद से निचले बेंच में कोयला प्रोडक्शन बंद है। ऊपरी बेंच में आउटसोर्सिंग के माध्यम से OB निकालने का काम किया जा रहा है। हेवी मोटर लगाकर पानी निकालने का प्रयास शुरू किया जा रहा है। ओपन कास्ट माइंस के लोअर बेंच में 10 से 12 फीट पानी भर गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को माइंस में 2 बजे ब्लास्टिंग की गई थी। इसी दौरान ओपन कास्ट के नीचे में पूर्व से बंद अंडरग्राउंड माइंस चाणक अरगड्डा सिमाल के गैलरी में जमा पानी का तेजी से रिसाव शुरू हो गया। पानी ओपन कास्ट माइंस में घुसने लगा। समय रहते प्रबंधन ने सभी मजदूरों और मशीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अंदर लगे मोटर पंप को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है।
मैं मौजूद हूँ सीसीएल अरगड़ा एरिया के सिरका ओपन कास्ट माइंस में। आप देख सकते हैं इसी माइंस में रविवार को देर शाम को अंडरग्राउंड माइंस चाणक का पानी घुस गया, जिसके बाद से यहाँ पर कोयले का उत्पादन फिलहाल बंद है। हालांकि ऊपरी बेंच में ओबी और कोयला निकालने का प्रयास यहाँ पर शुरू किया गया है। राहत की बात है कि पानी भरने के समय सारे मजदूर बाहर निकल गए और मशीनों को भी समय रहते बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल देख सकते हैं सिरका ओपन कास्ट माइंस में पानी पूरा भरा हुआ है। बताया गया कि कल कोयला निकासी के लिए ब्लास्टिंग किया गया था और उसके बाद कोयला निकालने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान बंद पड़े चाणक भूमिगत माइंस का गैलरी जो है वो किसी तरह से खुल गया और उसमें भरा पानी सीधे ओपन कास्ट माइंस में तेजी से भरने लगा। इस दौरान सारे मजदूर यहाँ से बाहर निकल गए सुरक्षित और उसके बाद मशीनों को प्रबंधन ने किसी तरह से बाहर निकाल लिया है। फिलहाल यहाँ पानी निकालने के लिए कई मोटर यहाँ पर लगाने का काम यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। फिलहाल निचले जो बेंच है उसमें कोयले का उत्पादन और अभी फिलहाल बंद है। हालांकि ऊपरी बेंच में देख सकते हैं यहाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से ओबी निकाला जा रहा है। इस माइंस में ओबी का उत्पादन आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाता है, जबकि कोयले का उत्पादन डिपार्टमेंटल यानी सीसीएल करती है। फिलहाल देख सकते हैं कई मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं और लेकिन पानी जो है वो ओपन कास्ट माइंस में फिलहाल भरा हुआ है, जिसके कारण फिलहाल निचले बेंच में कोयले का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। और हालांकि राहत की बात है कि यहाँ पर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, एक बड़ा घटना होने से बच गया। जावेद खान, न्यूज़ 18। और देखिए बिहार में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण और पंचायतों के परिसीमन को लेकर चल रही लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। बिहार प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधि संगठन ने पटना हाईकोर्ट के वकीलों को लीगल टीम को उतारे हुए हर हाल में पंचायतों का परिसीमन और ओबीसी आरक्षण कराने की मांग की है। बता दें कि 2 अगस्त को आदिवासी संगठनों की ओर से रांची में महाजुटान का आयोजन किया गया है। जेएमएम ने परिसीमन को एक षड्यंत्र बताया है और कहा कि इसके पीछे आदिवासी सीटों में कटौती की तैयारी की जा रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि राज्य में आदिवासी सीटों में कटौती कभी नहीं की जा सकती। परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा झारखंड प्रदेश दूसरे प्रदेश से बिल्कुल अलग है। इस राज्य को आदिवासी प्रदेश के रूप में जाना जाता है और इस राज्य का निर्माण ही आदिवासियों के लिए हुआ है। अब जो यहाँ जो परिसीमन होगा उसमें यह है कि आदिवासियों का सीट घटे नहीं, बढ़े लेकिन घटे नहीं, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर आता है, शेड्यूल इलाका भी है। और अगर आप देखेंगे जनसंख्या के अनुपात में तो राज्य के आसपास के हिस्से में आपका जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन, बाहर से आए हुए पॉपुलेशन का बढ़ा हुआ, उसकी आबादी बढ़ी हुई है। देखिए इस पूरे मामले को लेकर के अब कई जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि इसका जो असर है वो चुनाव में भी देखने को मिलेगा। कि परिसीमन एक ऐसा षड्यंत्र है खास करके झारखंड के लिए। आदिवासी सीटों को घटाने का एक कुचक्र, एक साजिश, और उस साजिश को हम लोगों ने पहले भी नाकाम किया है। तमाम लोगों ने, तमाम संगठनों ने, और हमारी पार्टी तो विशेष तौर पर इसको एक ज्वलंत मुद्दा हमारी पार्टी के नज़र में है। और आदिवासियों का अस्तित्व बचाने की दिशा में झारखंड को कोई अन्य राज्य अपना उपनिवेश न बना ले, इसलिए ये प्रयास आवश्यक है। मैं आदिवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि जेएमएम आपको बरगला रहा है या कोई भी पार्टी अगर आपको इस तरह से बरगला रहा है तो आप उस पर मत जाइए। मोदी जी पर विश्वास रखिए और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखिए। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को बनाया है, संवारने का काम और इसे बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। आदिवासियों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी जानती है। और इस तरह से आपको एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में एक भी सीट आदिवासियों का कम नहीं करेगी। यह इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपके मन में आंदोलन है, आप कीजिए, परंतु यह आपका आंदोलन व्यर्थ ही होगा।
कल की बात करें तो बिहार में भी परिसीमन और आरक्षण की जो मांग है वो की जा रही है और बाकायदा इसके लिए जो लीगल टीम है वो भी उतारा गया है और कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के बात रखी जा रही है। खबर ये आ रही कि बिहार प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधि संगठन ने पटना हाई कोर्ट के वकीलों की लीगल टीम को उतारे हुए है और हर हाल में पंचायतों का परिसीमन और ओबीसी आरक्षण कराने की मांग की है। बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए पंचायतों का परिसीमन अनिवार्य बताया गया है, जो पिछले 36 वर्षों से नहीं हुआ है। सीधा स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जब तक डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनेगा, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आरक्षण का रोस्टर प्रकाशन किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में न राज्य निर्वाचन आयोग को कोई हिम्मत है और न बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग को हिम्मत है कि बगैर डेडिकेटेड कमीशन का आप आरक्षण रोस्टर का प्रकाशन कर दो। तो जब तक आप सर्वे नहीं होगा, ये संविधानिक प्रावधानों के अनुरूप संविधान को धत्ता बताते हुए अगर कोई भी कदम उठाया जाएगा तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए हैं और निश्चित रूप से पूरा उम्मीद है कि यहाँ बिहार में स्पेशल डेडिकेटेड कमीशन का गठन करना पड़ेगा और उसके बाद सर्वे होगा और सर्वे के बाद भी आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय में मामला दर्ज है और सुनवाई अभी होनी है। एक राज्य निर्वाचन आयोग में चल रहा है मामला और इस सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय से बड़े अधिवक्तागण आ रहे हैं। हम लोग कमर कस के, हम लोग ही नहीं, राज्य की आम आवाम, राज्य की 85% आबादी कमर कस के तैयार है कि हम लोगों को हर हाल में ओबीसी आयोग का गठन हो, ट्रिपल लेयर टेस्ट हो, आरक्षण रोस्टर का निर्धारण हो, फिर चुनाव हो। जी 36 वर्षों से यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे डिलिमिटेशन नहीं हुआ है और बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में सेक्शन 127 है जो ये मैंडेट करता है सरकार के लिए कि आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ई सेंसस डेटा आपको फ्रेश वहाँ पे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करानी है। लेकिन एक प्रोविजो है उसी सेक्शन का जिसके आधार पे सरकार इसे विलंब कर रही है। उस प्रोविजो में ये कहा गया है कि अनलेस एंड अनटिल 2000 जो अभी रिसेंट डेटा है सेंसस का वो नहीं आ जाता है तब तक 2011 का जो लास्ट सेंसस डेटा है उसका उपयोग करना गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी नहीं होगा। जबकि शैल वर्ड सेक्शन 127 में साफ लिखा है जो ये दिखाता है कि लेजिस्लेचर का इंटेंट था कि मैंडेटरी तरीके से हर सेंसस डेटा जो पिछला अवेलेबल होता है उसके आधार पे फ्रेश डिलिमिटेशन कराया जाए और इससे लोगों को फायदा भी हो। अब देखिए क्रिकेटर आकाशदीप की एक नई तस्वीर, एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो तिलक समारोह में अपने ठुमके लगाते हुए डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बेहद खास है। देखिए आकाशदीप के ठुमके ने सबको रोमांचित किया है। सासाराम की तस्वीर है जहां इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने अपने शादी के तिलक समारोह में जमकर ठुमके लगाए। तो रविवार की रात तिलक समारोह का आयोजन कई लोगों की मौजूदगी थी और स्टेज पर आपको कई भोजपुरी स्टार भी नजर आ रहे हैं। गुंजन सिंह की मौजूदगी है और यहाँ पर देखिए आकाशदीप ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार